हेडिंग डालिए मध्य पद को बांटकर, मध्य पद को बांटकर गुणनखंड ज्ञात करना। ये आज का जो टॉपिक है ना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फैक्टराइजेशन। गुणनखंड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को दो भागों में बांट करके और हम कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कोई ज़्यादा विशेष क्वेश्चन है नहीं, तो आर.डी. शर्मा से मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा कि ये हवा में तुम लगाओगे। अब तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन और समझना शुरू करेंगे। कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल इत्मीनान से देखना है, समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है x² + 3√3 × x + 6 और इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने का इसका तरीका क्या होगा ज़रा देखिए ध्यान से। देखो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि अगर इधर कोई संख्या नहीं लिखी, x² का गुणांक अगर इधर कुछ नहीं लिखा तो ये माना जाता है कि इधर क्या लिखा है 1। तो इसका अगर गुणा मैं 6 में करूँगा तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, इसलिए हम 6 को लेते हैं। ज़रा समझिएगा, हमने एक रफ किया और 6 को लिया। 6 के 2 भाग करना है आपको, यानी इसको 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करना है कि अगर उनको जोड़ें तो ये जो संख्या बीच में लिखी है ये इतना आ जाए। समझना ध्यान से, 6 के ऐसे 2 भाग करते हैं हम कि गुणा करें तो प्लस का 6 आए, गुणा करें तो प्लस का 6 आए, लेकिन अगर जोड़ें तो जोड़ने पर आए प्लस का 3√3। तो देखो ज़रा, अगर मैं 2√3 ले लूँ एक संख्या और एक √3 ले लूँ, अब देखो चेक कर लेंगे पहले कि सही है कि गलत है। 2√3 का अगर √3 में गुणा किया तो √3 का गुणा क्या हुआ 3 और 3 दूनी, यानी एक चीज़ तो सही आई कि गुणा करने पे ये आ गया जो लाना था। अब अगर हम जोड़ें तो ये आता है कि नहीं आता। 2√3 में अगर एक √3 तुम जोड़ दो तो 3√3 आ जाएगा। इसका मतलब समझना, अभी इतने से कहानी ख़त्म नहीं हो रही। इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे। अब हमने इसको लिखा x² प्लस 3√3 की जगह पर अब लिखना है ये दोनों, यानी अब हमको लिखना है 2√3x और प्लस √3x और प्लस कितना 6। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान से समझना। इसके बाद हम 2 का जोड़ा बनाते हैं ऐसे। इस जोड़े से देखो कॉमन तुम्हें दिख रहा है कि केवल x है, समझो इससे केवल x है। तो अगर x इससे तुम कॉमन ले लो, समझो अगर x तुम इससे कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 2√3। जो यहाँ कोष्टक में बचा, याद रखो यहाँ भी कोष्टक में वही बचना चाहिए, जो यहाँ बचा वही कोष्टक में इधर भी बचना चाहिए। अब सोचो कि इधर x प्लस √3 कब बचेगा, √3 के साथ क्या लिखा है x और खाली x बचेगा तब जब आप प्लस का √3 क्या ले लो कॉमन। बुद्धि लगी। अर्थात एक कोष्टक में आएगा x प्लस 2√3 और दूसरे में जो बचता है वो लिख देते हैं, तो दूसरे में आ गया x प्लस √3। क्या इतनी बात आपको हजम हुई? अच्छा, और एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप समझिए तो आपके पल्ले पड़ जाएगा। फिर ज़रा सुनना। दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस 3√3 × x - 30। अब इसको देखो ज़रा, x² प्लस 3√3x और माइनस क्या है 30। तो देखो इधर ये क्या लिखी है संख्या 30, लेकिन चिन्ह के साथ लेना है, तो हमने माइनस का 30 लिया। इसके 2 भाग ऐसे करो, सुनना ध्यान से, इसके 2 भाग ऐसे करो कि गुणा करें तो यही आए, लेकिन जोड़ दें तो प्लस का 3√3 आए। गुणा करना है तो यही आए,
लेकिन जोड़ें तो 3√3 आए। आप सोचो ज़रा, ये जैसे 30 है, 30 है तो 30 किसका गुणा करने पे आएगा? 5 छक्का 30 आ सकता है ना? 5 छक्का 30 हो सकता है। तो अगर 5 छक्का 30 बनाते हो तुम, तो देखो इधर ध्यान से, अगर तुमने 5√3 किया और अगर मान लो तुमने 2√3 किया, ये समझना, तो 5 दूनी 10 और √3 का गुणा 3, यानी ये 10 तिहाई 30 आएगा। लेकिन काहे का 30 लाना है? इसका मतलब है कि ये दोनों अगर तुम प्लस प्लस के रखोगे तो कभी भी -30 नहीं आएगा। इसका मतलब इनमें एक प्लस का रखना है और एक, लेकिन यहाँ काहे का लाना है? प्लस का। इसका मतलब बड़ा वाला प्लस का रखो और छोटा वाला माइनस का रखो। अब चेक कर लो, बताओ प्लस माइनस का गुणा, माइनस गुणा करें। अब 5 दूनी 10, √3 का गुणा 3, 10 तिहाई 30, माइनस का 30 आया। जोड़ो, 5√3 में जब माइनस का 2√3 जोड़ोगे तो 3√3 बच जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दो, x² + 5 √3x, फिर -2√3x और माइनस कितना 30, जोड़ा बनाओ। ऐसे कॉमन लेना सीखना है आपको। इनमें साफ साफ दिख रहा है कि x कॉमन है, तो बचा x + 5√3। अब सोचो ज़रा कि अगर तुम्हें इधर ये बचाना है x + 5√3, तो x तभी यहाँ सिंगल बचेगा जब ये पूरा बाहर आएगा। अच्छा, ये चूँकि दोनों में माइनस है, इसका मतलब माइनस का 2√3 क्या ले लें बाहर। आओ चेक करें ज़रा कि ये जो हमने कॉमन लिया अगर उसका गुणा करते हैं तो यही आ रहा है। देखो माइनस का 2√3 है, उसका x में गुणा करोगे तो सेम आया, माइनस 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 प्लस का गुणा माइनस, तो माइनस है यहाँ। देखो 2 पंचे 10 और √3 का गुणा 3, 10 तिहाई 30। बोलो समझ में आया? अच्छा, एक कोष्टक में आ गया x + 5√3, दूसरे में बचा x - 2√3। क्या तुम्हारी बात इतनी समझ में आ गई है? अब हम आपको अभी 2 एग्जाम्पल से और समझाते हैं और आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है गुणनखंड। और आगे आपको याद होगा, मैंने कहा था आपसे कि क्लास 10th में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। अभी जैसे द्विघात समीकरण क्लास 10th में एक चैप्टर है, द्विघात बहुपद भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज है। आइए इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें तो √3 वाले बहुत ढेर सारे हैं, मगर हम उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी लेने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं एक क्वेश्चन, अब आप ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूं, तीसरा नंबर, x² + 2√3x और माइनस का 24। अगर मैंने ये तीसरा क्वेश्चन लिया तो ज़रा बुद्धि लगाओ, ये जो माइनस का 24 है ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसके 2 ऐसे गुणनखंड करो, इसके 2 ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करें तो माइनस का 24 आए, लेकिन जोड़ो तो धन का क्या आ जाए? 2√। ये मध्य पद है, इसका बंटवारा होगा 2 भागों में। तो बोलो, तुम कहोगे सर 8 त्रिक 24 करो। अगर 8 त्रिक 24 करते हैं तो बोलो ज़रा सुनो, अब देखो आजमा लो पहले। अगर हमें यहाँ पर 2√3 लाना है तो 2√3 कैसे आ सकता है? जैसे आपने 5√3 लिखा, भाई √3 तो दोनों में होगा तभी काम बनेगा। और √3 का गुना क्या होता है? 3, तो 3 8 24 होता है। यानी अगर तुम यहाँ 4√3 करो और यहाँ 2√3 करो तो देखो ना, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक। ऐसे बुद्धि लगाना है आपको, क्योंकि इसमें बुद्धिन का ही काम है। तो ये 4√3 हुआ और ये क्या हो गया? 2√3। अब काहे का 24 लाना है? इसका मतलब इनमें एक प्लस का होगा और एक यहाँ काहे का लाना है? इसका मतलब बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का। बस इतना बुद्धि लगा ले जाओ। तो ये हो जाएगा बराबर x² + 4√3x
माइनस का 2√3x और -24, जोड़ा बना लो और कॉमन लो। क्या कॉमन है? x। तो x प्लस 4√3। अब मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि जो ये आया है कोष्टक में, अगले कोष्टक में बिल्कुल यही आना चाहिए। मतलब जो लिखा है ये x के साथ ये पूरा कॉमन आएगा, यानी माइनस का 2√3 क्या आएगा? कॉमन। क्या बात समझ में आ गई? तो एक कोष्टक में लिख दो x प्लस 4√3 और दूसरे में लिख दो x माइनस 2√3। तो क्या आप इनको नोट कर सकते हैं? फिर इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है ना। ये देखिए 3 क्वेश्चन और इसी तरह के, तो हम अगर सुन लिया 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। तो इसके पहले कर चुके। जरा देखो पहला क्वेश्चन हल करते हैं इसको। पहला वाला ये है 9x माइनस 2y का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और माइनस कितना है? 13। सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ क्या लिखा है? x माइनस 2y और उसका स्क्वायर लिखा है। यहाँ x माइनस 2y लिखा है खाली। तो अगर ये जो x माइनस 2y है ये यहाँ स्क्वायर में है, तो इसको अगर कोई एक संख्या बना दें, मान ले तो छोटा पड़ जाएगा। देखना कैसे, जैसे हम कह दें कि माना x माइनस 2y, इसको हम a मान लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या? देखो, इसलिए बन जाएगा बराबर 9a स्क्वायर माइनस 4a और माइनस कितना? 13। अब फिर वही कहानी, -13 के ऐसे 2 भाग करो, -13 के ऐसे 2 भाग करो कि गुणा करें तो -13 आए। सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, गुणा करें तो -13 आए, मगर जोड़ें तो नहीं -13 नहीं, अभी ये बचा है 13 नहीं है 117। तो गुणा करें तो माइनस का 117 आए। सुनो, गुणा करें तो माइनस का 117 आए, मगर जोड़ें तो माइनस का कितना आए? 4। तो ये लिखा लिखा आया है, 9 में 4 जोड़ो तो 9 4 13 होता है ना। सुनो, ये बताओ तुम, 9 4 13 होता है ना, तो क्या किया जाए? एक को कर लो 13 है और एक को कर लो 9। सुनो, अब जोड़ने का मतलब ये होता है कि अब देखो इसमें माइनस लाना है, तो इसमें पक्का है कि एक प्लस का और एक, मगर काहे का 4 लाना है? मतलब बड़ा वाला माइनस का। देखो देखो देखो, अगर यहाँ माइनस लाना है तो बड़ा वाला माइनस का, और अगर यहाँ प्लस लाना है तो बड़ा वाला प्लस का, और गुणा करने पे अगर माइनस लाना है तो एक प्लस का और एक, बस इतनी सी बात पकड़ो। ये काहे का हो गया? प्लस का। अब आओ देखो, इतना लिखने के बाद बहुत इत्मीनान न कर लेना कि नहीं अब सही है। एक बार चेक कर लो, माइनस का 13 और प्लस का 9 अगर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा ये, और 13 नहीं है 117। इसका मतलब इधर सही आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ो तो देखो, जब माइनस और प्लस का जोड़ते हो तो अंतर लेंगे, क्योंकि माइनस के 13 में प्लस का 9 जुड़ेगा तो माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह माइनस का, और 9 4 13 होता है। अर्थात अब ध्यान से समझना, ये हो गया 9a का स्क्वायर माइनस का, चाहे प्लस चाहे 9a पहले लिख लो और चाहे माइनस का 13a पहले लिख लो। तो चूंकि 9a स्क्वायर है तो पहले यही ठीक रहेगा, कॉमन आ जाएगा बढ़िया। और फिर माइनस का कितना? 13a। कुल मिलाकर के इसकी जगह पर हमें ये दोनों लिखना है। बात समझ में आ गई? तो प्लस का 9a लिखा, माइनस का 13a और माइनस का 13, जोड़ा बनाओ। क्या कॉमन? 9a कॉमन। तो क्या है? a प्लस 1। यहाँ माइनस का क्या कॉमन? ये तो दिख ही रहा है, तो यहाँ भी आया a प्लस 1। तो एक कोष्टक में आया a प्लस 1 और दूसरे में आया 9a माइनस 13। लेकिन अभी ये उत्तर नहीं आया, क्योंकि a हमने माना था। तो अगर कोई चीज़ हम माने हैं तो वो हम नहीं लिख सकते उत्तर में। तो देखो अब क्या करेंगे, बराबर a का मान रख दिया जाए। तो a का मान रखने पर a का मान रख दो। तो देखो इधर a प्लस 1 है ना, a को तुमने क्या माना? x माइनस 2y, अर्थात ये हो गया x माइनस
2y प्लस 1। 9a, सुनना ध्यान से, 9a a की जगह पर x माइनस 2y, तो पहले गुणा करेंगे और फिर माइनस कितना 13। तो देखो इधर बराबर x माइनस 2y प्लस 1 और 9 का गुणा करो 9x माइनस 18y और माइनस 13। यही क्या हो गया आंसर। क्या सबको समझ में आ गया? चलो दूसरा देखते। दूसरा देखो 2x प्लस वाई का, चलो तो दूसरा इसी तरह है। आओ फिर दूसरा तुम कर लेना। तीसरा देखें, सब लोग ध्यान से देखिएगा। 8a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 माइनस 15b प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, a प्लस 1 लिखा है और b प्लस 2 लिखा है। तो एक काम करते हैं, a प्लस 1 को x मान लेते हैं और b प्लस 2 को y। समझना भला, बीच में नहीं बोलना है। माना a प्लस 1 बराबर x तथा b प्लस 2 बराबर y। तो अब जहाँ जहाँ a प्लस 1 हो वहाँ x लिख दो। तो ये बराबर हो गया 8, a प्लस 1 की जगह क्या लिखना है x, तो 8x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई माइनस 15y का स्क्वायर। अब देखो y स्क्वायर के लफड़े में ज़्यादा ना पड़ना। ये 15 है और यहाँ क्या है 8, तो 15 अट्ठे 120 हुआ, मगर काहे का माइनस। फिर सुनो, ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 8 है। 15 अट्ठे 120, काहे का 120 माइनस का। इस माइनस 120 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि गुणा करो तो 120 आए, वो भी काहे का आए, लेकिन जोड़ो तो प्लस का 2 आए। इसके चक्कर में ना पड़ना, प्लस का 2 आए तो 12 दाहम 120। ये देखो 12 दाहम, अच्छा काहे का 120 लाना है, माइनस का। तो क्या 1 प्लस 1 माइनस को होगा? अगर माइनस का 120 लाना है तो क्या 1 प्लस 1 माइनस का होगा? होगा, यही तो कह रहा हूँ ना। तो ऊपर प्लस नीचे में। अब ऊपर प्लस क्यों किया? रुक जाओ, तुम लोग समझते नहीं हो, बस चिल्लाना जानते हो, गलत सलत बोलते हो। ऊपर का प्लस क्यों किया समझो जाता, होशियारी में न रहो, नहीं तो फिर लटक जाओगे। ये प्लस का इसलिए किया क्योंकि प्लस का लाना था। मैंने कहा था जो यहाँ लाना हो, देखो अगर गुणनखंड कर रहे हो, एक प्लस का आ रहा हो एक माइनस का आ रहा हो, तो बड़ा वाला उसे रखते हैं जो यहाँ आना हो। यहाँ प्लस का आना हो तो प्लस वाला बड़ा, और यहाँ माइनस का लाना हो तो माइनस वाला। वैसे अब जांच कर लो ना, ये बताओ 12 में 10 निकालो कितना बचा? देखो 2 ही तो लाना था। अब गुणा करो 12 दाहम, ये माइनस का 120। ये देखो, तो अब इसको क्या लिखेंगे? देखो इधर 8x स्क्वायर प्लस का 2xy हटाओ तो प्लस का 12xy माइनस का 10xy, ये साथ में रहेगा, केवल 2 की जगह पे 12 और 10 हो गए, और माइनस 15 है y का स्क्वायर। कॉमन ले लो, क्या दोनों में कॉमन है? 4x कॉमन, तो 4 दूनी 8, 2x, 4 3 3y। समझे? ये दोनों किस चिन्ह के हैं? तो खटाक से यहाँ प्लस लगाओ, गलती नहीं करना, मैं करूँ तो आपको टोकना है। इन दोनों में क्या कॉमन? माइनस चिन्ह पहले कॉमन। 10 और 15 में क्या कॉमन? y है, यहाँ y स्क्वायर है। छोटी घात कॉमन होती है कि बड़ी घात? छोटी घात, ये छोटी घात कॉमन हो गई। 5y कॉमन, तो अंदर आया 2x प्लस 3y, इतना कॉमन आया। अब एक कोष्टक में हो गया 4x माइनस 5y, और एक में जो पहले से है 2x प्लस 3। अब देखो, अब हमने जो x y माना है उनके वैल्यू रखो। तो x y के मान रखने पर, तो x तथा y के मान रखने पर,
x तथा y के मान रखोगे तो x और y के मान यहाँ रख दो तो ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पर, x की जगह पे क्या लिखोगे a प्लस 1 माइनस 5 y की जगह पे क्या रखोगे b प्लस 2 और कोष्टक को क्या करो बंद कर दो। हो गया ये वाला। फिर इंटू 2x, x की जगह पर a प्लस 1 और प्लस 3 y की जगह पे b प्लस 2, कोष्टक को बंद कर दो। अब गुणा कर लो 4a प्लस 4 तो ये आया 4a प्लस 4 माइनस का 5b माइनस 5 दूनी 10, ये आया एक कोष्टक। दूसरे में 2a प्लस 2 प्लस 3b प्लस 3 दूनी 6। अब देखो 4a माइनस 5b ये दोनों बचे और माइनस का 6 आएगा इंटू ये आया 2a प्लस 3b और प्लस कितना 8। ये कितना बढ़िया सवाल था, देखो समझ गए। तो इसको करो और इसके बाद और कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप उतार लिए हैं वो, तो चलो मैं इनको मिटा देता हूँ। 2 क्वेश्चन और ऊपर लिखे हैं, इनको भी समझ लीजिए। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको अपना नोट्स दे दूंगा या होमवर्क में अलग से लिखा देता हूँ, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की गिनती में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। यानी ये आर.डी. शर्मा के बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आप एनसीईआरटी की बुक में देख करके मुझे बताएंगे कल कि क्या ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं, ठीक है। और अगर होंगे तो आप उन्हें ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा, पहला वाला। ज़रा देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4। देखो ये x टू दी पावर जो 4 है ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और प्लस ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। ज़रा सुनो दिमाग से। अगर मैं कहूँ कि ये भैया जो कोष्टक में लिखा ये a है और ये जो कोष्टक में लिखा ये b है, समझना। तो a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास है तो उसमें मैं अगर प्लस 2ab मिल जाए मुझको कहीं से तो बन जाएगा a प्लस b का। तो देखो इधर ध्यान से देखना, अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, मैं इसमें लिखे देता हूं प्लस का 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। तो मैंने इसको पूर्ण वर्ग बनाया, मैंने इसमें लिख दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपने से। चूँकि मैंने अपने से जोड़ा है इसलिए जितना मैंने जोड़ा उतना ही मैंने क्या किया, घटा दिया। तो इसका मतलब मैंने केवल इतना यहाँ लिखा है अभी, क्योंकि ये तो कट के बराबर हो जाएगा। अभी ये बचा हुआ है तो इसको आगे लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ज़रा इनको देखो ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उसमें प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जुड़ा तो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकते हैं एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखो अगर इसको मैं कहूँ कि ये a है और ये क्या है b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक सूत्र बना a प्लस बी और a माइनस। तो इसको एक कोष्टक में a प्लस बी यानी जोड़ के लिख दो और एक कोष्टक में घटा के, यानी इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में जोड़ के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये एक कोष्टक में आ गया। और दूसरे में आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। था बेहतरीन क्वेश्चन।
इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। ये अभी मैं तुम्हें सैंपल दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन इसके बहुत से करने होंगे तब जाके पल्ले पड़ता है। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन और दमदार है, देखो जरा दूसरा वाला। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये एक साथ है, -4 x + 1/x और +6। देखो इसमें करते क्या है समझना। अगर मैंने कहा माना x + 1/x ये a के बराबर है, मान लीजिए x + 1/x ये किसके बराबर है। अब सोचो मुझे ये लाना है, ये कब आएगा, जब इसके दोनों पक्षों को मैं वर्ग कर दूं, समझना। तो अगर मैं वर्ग करूंगा तो x + 1/x का होल स्क्वायर, ये नहीं आएगा, पहले होल स्क्वायर करो तो ये बराबर आ गया कितना, a²। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ो तो x² + 1/x² a² + b² + 2ab, तो +2 × x × 1/, और बराबर कितना, a²। और x से x क्या हुआ, देखना इधर, x² + 1/x², और ये जो 2 है प्लस का उधर ले जाओ तो a² - 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x + 1/x को a मानते हैं, अगर हम इसको a मानते हैं तो इसकी जगह पे ये लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो ये क्या बन जाएगा, इसलिए ये बराबर x² + 1/x² की जगह पे हम लिख देंगे a² - 2, ये लिख गया, -4 और इसकी जगह पे a ये माने हैं और प्लस का है 6, अर्थात ये बना a² -2 -4a और प्लस का 6। अब ये बताओ -2 है प्लस का 6 है तो प्लस का 4 बचा, अर्थात ये हो गया a² -4a और प्लस का कितना 4। अब इसका गुणनखंड करो, 4 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि -4 आए, 2 दूनी 4, दोनों माइनस के। देखो इधर 4 के -2 - 2 कर लो तो -2 माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस, तो प्लस का 4 आया। अगर जोड़ोगे तो माइनस का 4 आएगा, अर्थात ये बना a², वैसे भी a - 2 का होल स्क्वायर है ये, देखो ना इधर, ये a - 2 का क्या लिखा है a, अरे तो इसको लिख दिया a - 2 का होल स्क्वायर। अब a का मान रखो, a क्या है, x + 1/x, यानी ये हुआ x + 1/x - 2 का होल स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। तो क्या ये बताओ, इतना मैंने समझाया है मध्य पथ को बांट कर करना, और मध्य पथ को बांट के करने में मैंने कोई साधारण सवाल नहीं बताए, एक से एक सब अच्छे अच्छे सवाल बताए हैं। तो अगर आपके समझ में आ गया होगा तो साधारण सवाल तो आप वैसे भी कर लेंगे। तो अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कृपया कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए, जिससे अन्य लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकें जो तुम करते नहीं हो।